हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान की कक्षा 7 के पाठ 6 की शिक्षण योजना प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यह आपके डिमांड पर की जा रही है। इसके पहले हमने गणित की शिक्षण योजना प्रस्तुत किया था, तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की यह मांग हुई कि हम विज्ञान की भी शिक्षण योजना प्रस्तुत करें। आपसे अनुरोध है कि आप इसे पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और पूरे मन से देखेंगे। अगर पूरे मन से आप देखेंगे तो निश्चित है कि यह योजना आपको समझ में आएगी और इससे अच्छी शिक्षण योजना आप बना सकते हैं, इससे अच्छा टीचिंग प्लान आप बना सकते हैं। और एक काम आप पर करिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब ना कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो तो। क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारी शिक्षण सामग्री हमारे चैनल पे अपलोड हैं, वो आसानी से आपको मिल जाएंगी और जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे आसानी से पा जाएंगे, नोटिफिकेशन में आपको वो मिल जाएगा। तो आइए हम आज विज्ञान कक्षा 7 के पाठ 6 की टीचिंग प्लान पर चर्चा करते हैं। देखिए, यह टीचिंग प्लान अर्थात शिक्षण योजना कुल 9 कॉलम की होती है। अवधारणा क्षेत्र, पाठ का नाम / क्रमांक, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि / प्रस्तावना, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखें, घर में / खेल खेल में, लर्निंग आउटकम्स। ये 9 बिंदुओं पे, 9 कॉलम पे हमको टीचिंग योजना को प्रस्तुत करना है। अब पहले आते हैं हम अवधारणा क्षेत्र पर। अवधारणा क्षेत्र क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है? तो देखिए, पाठ 6 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इस पाठ में सारा कंटेंट क्या है, कितनी अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी चीजें हम सीख सकते हैं इस पाठ से, तो उसको आप पॉइंट आउट करते चलिए, टिक लगाते चलिए और सारी चीजें इसमें लिख दीजिए। पाठ 6 में जितने अंदर का मटेरियल है, जितनी सामग्री है, बच्चे जितनी सामग्री सीखेंगे उसको हम कहते हैं अवधारणाएं। तो हमारा अवधारणा क्षेत्र वही सारे मटेरियल हमारे अवधारणा क्षेत्र हैं। तो आपको ये ध्यान रहे, उसे आप इसमें लिख देंगे। पाठ, यहाँ पे पाठ का नाम लिखा, यहाँ पे है पाठ 6 है और उसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये बता दें, कक्षा 7 की विज्ञान का ये टीचिंग प्लान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब है पेडागॉजिकल प्रक्रिया। अब पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है? उसमें गतिविधियां शामिल होती हैं और प्रस्तावना शामिल होती है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से या गतिविधियों के माध्यम से शिक्षक बच्चों के समक्ष रखता है और यह प्रस्तावना, ये गतिविधियां बच्चों के पूर्व ज्ञान पर, प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होती हैं। शिक्षक बच्चों से जो कुछ भी इस पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, पाठ 6 को, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के पाठ को आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चों से चर्चा करेगा, चाहे कुछ प्रश्न करे और चाहे कोई गतिविधियां करें, और वो प्रश्न, वो गतिविधियां बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होनी चाहिए। और प्रीवियस नॉलेज पर क्यों आधारित होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें, अपने उत्तर व्यक्त कर सकें।
और वही हमारे जो ये आंसर आते हैं, हमारे प्रश्न के माध्यम से बच्चे जो आंसर देते हैं, यही आंसर हम लर्निंग इंडिकेटर में लिखते जाते हैं। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई, पेडागॉजिकल प्रक्रिया यानी गतिविधियां और प्रस्तावना ये शिक्षक करेगा। ये शिक्षक जो करता है वो बच्चों से कहलवाता है, कुछ बच्चे बोलें, चाहे सही बोलें चाहे गलत बोलें, वो लर्निंग इंडिकेटर होते हैं। और यहाँ पर जितने प्रश्न और जितनी गतिविधियों से बच्चों के आंसर आते हैं, वो सारे आंसर हम लर्निंग इंडिकेटर में लिखते चलते हैं। जैसे शक्कर को पानी में घोलने पर क्या बनता है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, शरबत। कुछ जानकार होंगे जो पढ़े होंगे, जो प्रीवियस नॉलेज जिनका मेंटेन होगा, अभी जो लर्निंग लॉस जिनका नहीं हुआ होगा, वो कह देंगे बिलियन। चूंकि पूर्व कक्षा में ये सारी चीजें जो हम पूछ रहे हैं यहाँ बच्चे पढ़ चुके हैं, कुछ बिलियन कहेंगे। शक्कर का पानी में घुलना क्या है, शक्कर जब पानी में घुल जाती है तो ये हम शिक्षक पूछेगा तो बच्चे कहेंगे वो परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना क्या है, तो कुछ बच्चे कहेंगे दूध का खट्टा होना दही है, तो कुछ कहेंगे परिवर्तन है। हम सारी चीजें यहां पर लिखते चलते हैं। रबड़ के छोटे टुकड़े को खींचकर बड़ा करना क्या है, तो कुछ बच्चे कहेंगे बढ़ाना है, तो कुछ बच्चे कहेंगे परिवर्तन है वो। तो जो यहाँ हम पेडागॉजिकल प्रक्रिया करेंगे, जो गतिविधियां करेंगे, जो प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पर हम उनके उत्तर, जो बच्चों से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर लिखते चलते हैं। वही हमारे लर्निंग इंडिकेटर हैं। यही हमको बाध्य करेंगे बच्चों के उत्तर बताने के लिए मूल्यांकन एवं गतिविधियां में। इसी प्रकार परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम क्वेश्चन करते हैं इस पाठ के अंतर्गत। ये जो हमारा शिक्षण योजना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पाठ 6 के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर, इतने सारे हमारे प्रश्न बनते हैं। सारे प्रश्न हमको करते चलना है इसमें। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई कहेगा 2, तो कोई कहेगा 3, तो कोई कहेगा 4। तो इसी प्रकार के उत्तर आएंगे। जब हम कहेंगे कौन कौन, तो अब इसमें जब कौन कौन कहेंगे तो उनसे हो सकता है कि आंसर ना आए, बच्चों से हो सकता है कि आंसर ना आए। कुछ कहेंगे पानी से बर्फ, कौन कौन से कहेंगे, तो माने इस तरह के उत्तर वो उनके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से आएंगे। बर्फ का पिघलना क्या है, तो वो कहेंगे पानी से बर्फ या बर्फ से पानी। माने इस तरह के उत्तर, बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये हम प्रश्न करेंगे। तो वहाँ हो सकता है कि बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे, वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है, तो वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यानी बच्चे उत्तर नहीं दे रहे हैं, उन चीज़ों के सामने भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लर्निंग इंडिकेटर हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमारे लर्निंग इंडिकेटर हैं। क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाए गए हैं, ये भी हमको बताने के लिए बाध्य करते हैं, पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए हम इन्हीं लर्निंग इंडिकेटर के आधार पर हम आगे अपनी कक्षा का संचालन करेंगे। अब इस चीज को हमको पढ़ाने के लिए, इस पाठ को, पाठ 6 को, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को पढ़ाने के लिए हमें शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी कुछ। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, शिक्षण सामग्री हमें क्या चाहिए। हम एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, चाक लेते हैं, बर्फ, मैग्नीशियम की पट्टी लेते हैं या कि एक तार ले लेते हैं मैग्नीशियम का, मोमबत्ती लेते हैं, माचिस लेते हैं, एक पतली पाइप लेते हैं, पानी लेते हैं, कॉपर सल्फेट की हमें आवश्यकता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता है, कांच की परखनली 2 हम लेते हैं, एक ब्लेड लेते हैं, ये शेविंग करने वाली ब्लेड, लोहे की ब्लेड हम ले लेते हैं,
सिरका लेते हैं, खाने का सोडा लेते हैं, चूने का पानी लेते हैं, इतनी सारी सामग्री हमारे इस पूरे पाठ को आगे बढ़ाने में आवश्यक है। इतनी सामग्री हमें चाहिए, ये हम कहते हैं शिक्षण सामग्री। अब इस पाठ में हमारे कितना समय लगेगा, इस पाठ को पूरा करने में कितना समय लगेगा, अनुमानित समय क्या है, अर्थात कालखंड कितने होंगे, तो 10 कालखंड इसमें होंगे, 10 कालखंड। अब हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हर कालखंड पर एक लेसन प्लान बनता है, एक पाठ योजना बनती है। अतः आपको पुनः एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि शिक्षण योजना और पाठ योजना में अंतर है। पाठ योजना एक पाठ की बनती है और शिक्षण योजना एक पाठ की बनती है, और पाठ योजना एक पाठ में कई बनती हैं। जैसे इस शिक्षण योजना में 10 कालखंड हैं, तो 10 कालखंड के अलग अलग पाठ योजनाएं बनेंगी। अब लर्निंग इंडिकेटर की हमने बात कर लिया कि लर्निंग इंडिकेटर का जन्म कहाँ से होता है, पेडागॉजिकल प्रक्रिया अथवा हमारी गतिविधियां, हमारे किए गए प्रस्तावना के प्रश्न से इनका जन्म होता है। तो यहाँ से इनका जन्म होता है। तो लर्निंग इंडिकेटर हमने सारी यहाँ पर लिख दिया। शायद आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप लिखेंगे कि हमें यहाँ समस्या होती है, हम निश्चित उसे बताएंगे। और यही कारण है कि हम यहाँ पर आज साइंस की टीचिंग प्लान को हम यहाँ पर आज अपलोड करेंगे, आपके सामने रख रहे हैं। अब मूल्यांकन है तो गतिविधियां एवं प्रश्न। तो गतिविधि 1 है, 7 गतिविधि हमने यहां पर लिया है। 7 गतिविधि के माध्यम से हमने बच्चों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्लान बनाया है। तो गतिविधि 1 क्या है, हम एक कागज लेते हैं और इस कागज को 4 टुकड़ों में बांट देते हैं, और फिर एक टुकड़ा जो 1/4 टुकड़ा है उसका पुनः हम उसको 4 टुकड़े में बांट देते हैं। अब देखिए, अभी आप क्या देख रहे हैं यहां, क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? तो नहीं, कागज के गुण में यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कागज के आकार में परिवर्तन हुआ लेकिन गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। अब आगे दूसरी गतिविधियां हम देखते हैं। चाक के टुकड़ों को पीस कर नया चाक बनाइए। पढ़ाते समय बहुत सारे चाक के टुकड़े टूटे टूटे रहते हैं, उसको हम पीस करके और उसको पानी में हम गूंथ करके एक नया चाक का रूप दे देते हैं और वह हमारे पुनः लिखने लायक हो जाता है। तो यहां पर चाक के गुण में क्या कोई परिवर्तन हुआ? तो आपका उत्तर है नहीं, यानी चाक के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाक पुनः लिखने के काम आ रहा है। चाक के आकार में परिवर्तन हुआ। गतिविधि 3 हम कर रहे हैं, बर्फ को पिघलाइए और उसको फिर जमाइए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, क्या बर्फ के गुण में परिवर्तन हुआ? बर्फ से पानी बन गया और पानी से पुनः बर्फ बन गया, तो उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठोस से द्रव और द्रव से गैस। तो आकार में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहां पर हम गतिविधियों के माध्यम से, ये 3 गतिविधियों के माध्यम से ये हमने स्पष्ट किया कि इस गतिविधियों में चीजों का आकार एवं अवस्था परिवर्तन हो रहा है लेकिन उनके गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आकार और अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। गतिविधि 4 है, पानी को उबालिए फिर भाप को ठंडा कीजिए। अब देखिए, पानी को उबालते हैं, अब उसकी भाप जो आती है तो उसकी भाप को हम
ठंडा करते हैं, ऊपर बर्तन में लग जाती है, जब ठंडा करते हैं तो देखते हैं कि पानी के बूंद के रूप में भाप उस बर्तन के ऊपर जो ढकने वाला ढक्कन है उसमें जमी हुई है। तो अब यहाँ पर भी देखिए, क्या पानी के गुण में परिवर्तन हुआ? गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पानी की अवस्था गैस रूप में हो रही है और गैस से पुनः पानी बन रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। गतिविधि क्रमांक 5 हम करते हैं। यहाँ पर हम मैग्नीशियम की पट्टी जो हमने लिया है, शिक्षण सामग्री में हमने सारी चीजें ये लिया हुआ है। अब हमारे पास रखी हुई है मैग्नीशियम की पट्टी भी, क्योंकि हमने पहले से व्यवस्था कर लिया है। अब मैग्नीशियम की पट्टी को हम जलाते हैं, तो अगर हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोल देते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मैग्नीशियम के गुण में परिवर्तन हुआ। यहां पर अवस्था एवं आकार में नहीं, यहां पर गुण में परिवर्तन हो गया। और यदि गुण में परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से गतिविधि क्रमांक 6 हम लेते हैं। इसमें हम 2 परख नली ले लेते हैं। एक परख नली में हम कॉपर सल्फेट डालते हैं, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं। और अब जब नीला थोथा पानी में जब हम कॉपर सल्फेट डालते हैं, नीला थोथा डालते हैं, तो ये विलयन इसका नीला बनता है। और इसी विलयन में जब हम एक लोहे का टुकड़ा यानी एक ब्लेड का टुकड़ा हम डाल देते हैं तो वो उसका रंग बदल जाता है और हरा हो जाता है। वो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। तो अब यहां पर इस देखिए रिएक्शन के भी माध्यम से हम देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में जब फेरस डाल देते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। अब यहां पर इसके गुण में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था और आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यदि गुण में परिवर्तन हो रहा है तो यह रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से एक गतिविधि हम और लेते हैं, और इसमें भी पुनः हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं कि इस परख नली में एक छोटी पाइप डाली जा सके। यहां पर हमने सारे चीजें लिया है। शिक्षण सामग्री में हमने एक कागज का टुकड़ा, चाक, बर्फ, मैग्नीशियम की पट्टी, मोमबत्ती, माचिस, एक पतली पाइप, पानी, कॉपर सल्फेट, तन सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच की परख नली 2, ब्रेड, सिरका, खाने का सोडा और चूने का पानी हमने लिया हुआ है पहले से। अब ये देखिए, इसमें हम सिरका और खाने का सोडा डाल देते हैं। तो जब सिरका और खाने का सोडा डाल देते हैं, और ये जब हमारा सिस्टम ये बना हुआ है, यहाँ से एक पाइप गई है, इससे कुछ बुदबुदाहट पैदा होगी, कुछ गैस निकलेगी, और वो गैस होगी जो यहाँ से निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इसको इस दूसरे परख नली में हमने रखा हुआ है चूने का पानी। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम प्रवाहित कर देते हैं तो चूने का पानी जो होता है ये दूधिया हो जाता है। अब ये देखिए, इसके गुण में परिवर्तन हो गया। यहां पर आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहां पर अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यह हमारे गतिविधि क्रमांक 1 से 4 तक स्पष्ट है कि इसमें आकार और अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। गतिविधि क्रमांक 5, 6 और 7 है, इसमें हमारे गुणों में परिवर्तन हो रहा है। अब इसके बाद ये चीजें हमने 7 कॉलम तक हो गया हमारा। 7 कॉलम तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 8वें कॉलम पर चलते हैं। आओ करके सीखें। घर में और खेल में तो हम क्या सीखेंगे? 10 भौतिक परिवर्तन की सूची बनाइए। 4 परिवर्तन हमने समझाया और बच्चों से 10 परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन की सूची, एक लिस्ट बनाने के लिए घर में और वहीं पर खेल खेल में हम दे देते हैं। ये आओ करके सीखे भाग में अब इसको हम लिख लेते हैं इस कॉलम में। और 10 रासायनिक परिवर्तन की सूची बनाने के लिए उनको हम बोल देते हैं। तो वो खेल खेल में ही, स्कूल में अथवा घर में आओ करके सीखें वाले भाग में इसको हम लिख देते हैं, वो सूची जो बनाते वो चीज़। अब
लकड़ी को जलाना, मोम को पिघलाना, माचिस को जलाना आदि सारी गतिविधियां हम बच्चों को कराने के लिए देते हैं। कहते हैं कि आओ करके सीखें। लकड़ी को वहाँ पर हम जलाते हैं और लकड़ी को जलाने के बाद देखते हैं कि अब ये लकड़ी पुनः राख हो गई है, अब पुनः लकड़ी नहीं बनेगी। वहाँ बच्चे वहाँ पर कहेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन है, चूँकि अब इसका रूप परिवर्तित हो गया है। मोम को पिघलाते हैं, जब मोम को पिघला देते हैं फिर जब ठंडा हो जाता है तो फिर से मोम बन जाता है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। माचिस को जब हम जला देते हैं तो उसका जो माचिस का वो जो केमिकल जो आगे जल जाता है, उसके बाद माचिस राख हो जाती, उसका मसाला राख हो जाता है। यहाँ पर उसका क्या परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके गुणे में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर बच्चे सीख लेंगे। इसलिए बच्चों को हम टोटल प्रैक्टिस करने के लिए पूरा मटेरियल यहाँ पर आओ करके सीखे वाले कॉलम में हम पूरा लिख देते हैं। इस तरह का हम टीचिंग योजना बनाते हैं। और जब इतना करने के बाद कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो बच्चे कुछ न कुछ सीख जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे, जो हमारा अवधारणा क्षेत्र है, इस अवधारणा क्षेत्र की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं सीखते हैं, बहुत कम चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। तो जो बच्चे सीख जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख देते हैं और यही हमारा लर्निंग आउटकम्स है। और इसकी जो चीज़ें बच्चे नहीं सीख पाते हैं वो लर्निंग आउटकम्स नहीं है। तो अब हम हमारा यहाँ पर ये जो टीचिंग प्लान है, विज्ञान का टीचिंग प्लान, यहीं पे अब संपन्न होता है। अगर ये ऐसा लगता है कि हमारे समझ में नहीं आया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे और हम पुनः आपको समझाएंगे। और पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने गणित का वो बनाया था प्लान, शिक्षण प्लान, टीचिंग प्लान। आज हमने साइंस का बनाया। और अगर आपके पुनः निर्देश हमें प्राप्त होते हैं कि और भी सब्जेक्ट का प्लान बनाना है तो हम प्लान बनाएंगे। और अनुरोध ये है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे मटेरियल से वंचित रह जाएंगे, तो आप हमारे बहुत सारे शैक्षिक सामग्री से वंचित न हो, इसके लिए आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज की अपने इस टीचिंग प्लान को यहीं पे संपन्न करते हैं। धन्यवाद।